हाँ जाने दो, कोई बात नहीं, मत बोलो। गो चलो चलो, नहीं अभी अभी तक नहीं समझ में। मैं वीडियो नहीं निकाल पाऊंगी, पर बाहर आके हम जरूर बताएंगे कि कैसा क्या हुआ है। इनका रिएक्शन सॉरी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी। यार मुझे कैसे क्या घायल क्या हो? देख रहे हो कितना प्राइवेसी रख रहे हैं, कुछ तो स्पेशल होगा तभी। वो वीडियो बना दो, डालना भी है क्या? कोचिंग करने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे लगा नहीं था कि मैं, पता नहीं मैं कभी शो करूं। तुम ऐसा काम करते हो ना लाइफ में, मतलब मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, ये मुझे पसंद है। और ये मतलब मैंने कॉर्पोरेट जॉब भी किया, और तब हमेशा मुझे लगता था कि यार ये जॉब नहीं करना, या मैं तो पैसे के लिए कर रहा था, बट ये काम तो मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे ये जेन्युइनली पसंद था। तुम लोग जितने भी लोग कॉर्पोरेट जॉब करते हो अच्छी बात है, बट देखो तुम लोग को खुशी 2 ही दिन मिलती है, जब जो सैलरी आ जाती है और जब तुम जॉब छोड़ने के बाद वो व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ते हो। लोग खुश होंगे मेरी वजह से, तो आई होप तुम्हें अच्छा लगा आके, और थैंक्स अ लॉट, तुमने सुना मुझे और सपोर्ट किया। So, thanks a lot. बाकी तुम लोग क्या सीरियस मोमेंट खराब कर रहे हो यार। मुझे एक्चुअली भाई बहुत लोगों ने बहुत चीजें बोली, ठीक है, जैसे कि मुझे लोग बोल रहे थे कि तू पीआर कर ले अपना, पीआर करते तो सब सही हो जाता है। मैंने बोला भाई पीआर क्यों करना है? अगर तुम अच्छी चीजें करोगे तो लोग पसंद करेंगी, या फिर नहीं करेंगे तो ठीक है, वो विद टाइम कुछ ना कुछ तो ओपिनियन बनाएंगी ना। बट ये पीआर करके मतलब अब फिर वो भी खरीदो, मतलब अगर यही सब खरीदना, ये बिजनेस जैसे ही स्टैंड अप करना था तो फिर मैं वो जॉब ही करता, फिर तो इससे वो मजे ही चले जाएंगे। फिर लोग मुझे बोल रहे हैं भाई तू एक काम करना, ये शो के बाद बोलना कि ये पैसे मैं चैरिटी में दे रहा हूँ, और फिर लोग अच्छा बोलेंगे। मैंने बोला अगर मैं चैरिटी कर रहा हूँ तो जो मैं करता हूँ मैं अपने हिसाब से करूंगा ना यार। दान भी अगर मैं ऐसे करूंगा कि हाँ भाई देखो मैं कितना बढ़िया इंसान हूँ कि मैं चैरिटी कर रहा हूँ, तो क्या पॉइंट है इसका? मतलब दान तुम ऐसा करो कि एक हाथ से करो, दूसरे को पता ना चले। तो मेरे ख्याल से ठीक है, अगर जो लोग पसंद करते हैं वो करेंगे, अगर जिनको अभी भी लगता है कि मैं सही इंसान नहीं हूँ शायद विद टाइम करेंगे, और अगर कोई कभी नहीं करता तो शायद नहीं करेंगे। वैसे तो लोग धोनी को भी हेट करते हैं यार, वो तो इतना अच्छा कैप्टन है। अरे नहीं रो रहा यार, है ना, मेरे सारे दोस्तों के लिए और मेरे फैमिली के लिए। मेरे डैड आए, मेरे चाचा आए, तो उनके लिए ताली बजाओ एक बार। और बाकी मैं मजाक कर रहा था, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती, ठीक है। मेरा भाई भी आया है, उसके लिए भी ताली बजा दो एक बार। और हाँ हाँ क्या स्टेज? नहीं यार नहीं, किसको बुलाओ किसको बुलाओ? फिर तुम वो उनका फोटो वीडियो डाल दोगे तुम्हारी जगह। अरे यार रुको तुम लोग, ये सब कॉन्ट्रोवर्सी हुई। मेरे डैड ने मुझे एक ही चीज बोली कि अरे रुक रे, अरे रुक रे। अब क्या है, कैमरा ऑन है इसलिए मैं इसको बोल तो ये कॉन्ट्रोवर्सी हुई। मेरे डैड ने मुझे एक ही चीज बोली कि जब ये कॉन्ट्रोवर्सी हुई, मेरे डैड ने एक ही चीज बोली कि पुढे चालत रहा। नहीं समझा? ठीक है बाबा, तुम्हाला काही बोलायचं नाही? अरे बोला ना। सर्वांना भरपूर धन्यवाद, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रणीत को देते थे वैसा ही आगे ही चल के ऐसा ही प्यार उसके लिए रख देना। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है ठीक है, बढ़िया। एक बार एकदा बाबा तरी टाळा बढ़िया। तो एक का नाम सौमिल है, एक का नाम कार्तिक है। कहाँ पे बैठे तुम लोग? कहाँ पे बैठे ये लोग? क्या किधर है कार्तिक? उधर बैठे ये लोग, ठीक है। इनको तो मैंने बहुत ही कम बार इमोशनल देखा है, ठीक है। और मतलब जब मैं आया था जॉर्जिया से वापस, तब कार्तिक ने मेरे को हक किया और बोला कि ठीक हो जाएगा। और सौमिल को ऐसा लगा कि मैं क्या बोलूं, तो उसने फोन करके बोला कुछ बोलूं क्या मैंने बोला मत बोल, कुछ नहीं रे, दारू पीते भाई।
मैं बोला बाकी और कौन आया मेरे आज, हाँ आज मेरे सारे कजिन्स आए, ठीक है, एक बार उनके लिए ताली बजा दो। नहीं वो नहीं आया, ये सब मत पूछो बैठ। फिर और भी कुछ एक और फिर मयूरेश है जो मेरे साथ पहले काम करता था, वो आया, उसके लिए ताली बजा दो। फिर और वैष्णवी आई है, जब मैं जॉर्जिया गया था तब उसने मेरे सपोर्ट में उसने बहुत सारी चीजें बोली थी। एक बार वैष्णवी के लिए ताली बजा सब लोग। और वो किधर सौरभ कुछ है, सौरभ कौन बोला, बोल तू बोली तू, अरे यार इसको देख के रोना आ गया। नहीं ठीक है, आज कुछ क्राउड वर्क नहीं करना, आज तो नहीं, आज मैंने ऐसे सोचा था आज तो नहीं करूंगा, ठीक है। तो क्या बट उससे ये थोड़ी चेंज हो जाता है कि शो में गलत बातें बोली गई थी। अगर वो हुआ है ना, वो जो 100-200 लोग आए थे उनको तो पता ही है ना, तो ठीक है गलतियां करो ही मत फिर, तो ठीक है। ये सोल्यूशन नहीं है कि भाई वीडियो में एडिट में संभाल लो, फिर तो गलतियां करनी नहीं चाहिए ना, ये सही बात है। बाकी काम करेंगे सब लोगों ने, फोन खोलना और टॉर्च ऑन करना, अपन एक फोटो लेंगे, तुम लाइट्स ऑफ कर देना। सागर भाई आज किधर है? सागर मेरा स्टैंड अप का सबसे पुराना और सबसे पहला दोस्त है। और मुझे नहीं लगता अगर सागर मेरे साथ नहीं रहता इस जर्नी में तो मैं इसका आधा भी होता। तो थैंक्स अ लॉट सागर। खत्म हो गया शो गाइस, बहुत मजा आया, एक्चुअली बहुत मजा आया। और वो बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है ना, एक्चुअली उसको देख के ही लगता है कि हाँ मतलब बहुत डाउन टू अर्थ, देख के पता चलता है ये कंट्रोवर्सी बेकार में हुई है, नहीं होनी चाहिए थी। बेचारे के ऊपर ब्लेम चला गया, भी नहीं, किसी और ने बोला ले लिया इसने अपने ऊपर, तो क्या कर एक इंसान जब बहुत नीचे से स्ट्रगल करके आता है उसको ये सब फेस करना पड़ता है, बहुत दिल दुखता है। तो गाइस प्लीज ऐसे मत मुझे किया। तो बहुत बहुत पसंद है ये इंसान, स्पेशली बहुत अच्छी चीज इन्होंने स्टार्ट की थी लेडी स्पेशल, बट वो बंद हो गया, मेरा सपना अधूरा रह गया था। करिए आप। हाँ प्लीज, मैं उनको बोलना चाहती हूँ आप वापस शुरू करो, और ये करेंगे जरूर, मुझे लग भी रहा है। तो फिलहाल हम अभी कैब बुक करेंगे, घर जाएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। ओके, तुम्हारा